की ओर चलते हैं। विक्रम खन्ना कहते हैं कि मैं हिंदू छोड़कर क्यों क्रिश्चियन बनूं, लॉजिक से बताओ। विक्रम खन्ना को सिंपल लॉजिक में देता हूं। नंबर 1, यीशु मसीह का अस्तित्व हिस्ट्री में था, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यीशु मसीह, जीसस इज अ हिस्टोरिकल पर्सन। जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है उनको तो हम ठिकाने लगा ही रहे हैं, लेकिन आजकल एथियस्ट, एग्नोस्टिक और बाकी स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि हिस्टोरिकली यीशु मसीह का अस्तित्व था। पॉइंट नंबर 1, इफ जीसस एग्जिस्टेड, अगर यीशु मसीह का अस्तित्व था तो उनके बयान क्या थे? जब उनके बयानों को हमें जांचना है, उनके बयान को हमें जांचने का मौका मिलता है। उन्होंने जो जो बातें कही, जिसे उनके चेलों ने रिकॉर्ड किया है, उनके लोगों ने रिकॉर्ड किया है। अगर हम उन रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, हमारे पास 30,000 से भी ज्यादा हस्तलिपि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आपस में प्रतिवाद नहीं करती है या फिर विरोधाभास नहीं करती है, और ग्रीक लैंग्वेज में ही सिर्फ हमारे पास लगभग 5,000 के आसपास और उससे भी ज्यादा हस्तलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है। तो यह संभव नहीं है 30,000 के आसपास, 30-35,000 के आसपास मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि जो दूसरे दूसरे भाषाओं में है, वो एक ही बातों को बताए। टेक्निकली नॉट पॉसिबल, लॉजिकली नॉट पॉसिबल कि सब जगह एक ही झूठ खबर फैलाया जाए। तो पॉइंट नंबर 1, जीसस एग्जिस्टेड। पॉइंट नंबर 2, यीशु मसीह ने जो कहा वो रिकॉर्डेड है, ऑथेंटिक है। और होमर्स इलियाद करके जो पोएम का किताब है, ये माना जाता है दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट किताब है। वो वेद का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, जो लोग कहेंगे उनका हम रेफ्यूटेशन दे देंगे। ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड होमर्स इलियाद के लिस्ट में आता है और बाइबल भी आता है। अगर आप होमर्स इलियाद का अगर आप नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और टाइम गैप देखेंगे, वो 1000 साल से भी ज्यादा है। लेकिन बाइबल जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है, विद इन 10 to 15 ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ये सारी बातें लिखी गई हैं। और जब उन बयानों को हम पढ़ते हैं, बयान में यीशु ने कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। इसका मतलब है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मतलब मेरे अलावा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप कोई मार्ग को ढूंढ रहे हो, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। यदि आप सत्य को ढूंढ रहे हो, वो सत्य भी मैं ही हूं। यदि तुम जीवन को ढूंढ रहे हो, मैं ही हूं। और ये 3 चीज के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। अगर आप मार्ग के बारे में बात करेंगे, मोक्ष का मार्ग यीशु मसीह है। अगर मोक्ष का जीवन, अनंत काल का जीवन, यीशु कहते हैं जीवन मैं हूं। और सनातन सत्य यीशु कहते हैं मैं हूं। ये एक्सक्लूसिव क्लेम किसी ने नहीं किया है, और यीशु मसीह ने जब किया है, उन बातों को हमें सीरियसली लेना है। सो लॉजिक नंबर 1, जीसस एग्जिस्टेड। लॉजिक नंबर 2, व्हाटएवर जीसस सेड, जो जो यीशु ने कहा वो रिकॉर्डेड है, उसका एविडेंस है। और तीसरा, जब उसको हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का खुदा होने का दावा स्ट्रांग है। अब यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा कर दिया है, उन्होंने ऑफर दे दिया है आपको कि आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। चॉइस आपका है, आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है, कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि हमने जो कहा वो सच निकला, न्याय के दिन कोई भी रोना धोना नहीं, कोई भी सवाल का जवाब नहीं। आप खुद लज्जित होकर खड़े हो जाएंगे कि मुझे मौका मिला, इस मौके को मैंने गवा दिया है। इफ व्हाट वी से इज ट्रू, रिमेंबर इट इज गोइंग टू हैव इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि हम क्रिश्चियन जो बयान कर रहे हैं ये सच निकला, जो कि है वाकई में, और जो लोग नहीं मान रहे उनको कह रहा हूं, इफ इट इज ट्रू, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? आपके अनंत काल का जीवन दाव पे लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये नर्क का डर दिखाकर लोगों को कन्वर्ट करते हैं, नर्क का डर दिखाकर लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि कोई आदमी बीचों बीच सड़क में खड़ा है, उसको वो इस तरफ देखकर खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से आ रही है, और आप रोड के साइड से खड़े हो रहे हो और कह रहे हो कि तुम गलत रास्ते पे खड़े हो, साइड हो जाओ, गलत रास्ते पे खड़े हो, साइड हो जाओ, तुम मरने जा रहे हो, तुम कुचले जाओगे, तुम विनाश हो जाओगे। लेकिन जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो चिल्लाने वाले को देखकर कह रहा है, जाहिल इंसान, तेरी ये हिम्मत, तू मुझे कहता है कि मैं गलत जगह पे खड़ा हूं, हाउ डेयर यू। बिकॉज जो व्यक्ति खड़ा है वो सामने देख रहा है लेकिन पीछे नहीं देख पा रहा है। हिस्ट्री में, यानी कि पीछे क्या हुआ है वो लोग नहीं जानते हैं। वो सिर्फ आज बैठकर बेबुनियाद बातें करते हैं, लेकिन वो बातें नहीं सुनने के कारण वो ट्रक जब उसको कुचल जाएगी, जब वो कुचलता हुआ उस मोमेंट में जो दर्द उसे आएगा, काश मैंने सुन लिया होता। इस दर्द के इस मोमेंट में कोई पहुंच ना जाए, इसलिए हम सुसमाचार बांटते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या ये डर को फैलाना है? यदि कोई बीच रोड में खड़ा है, उसको ट्रक आने का वार्निंग दे रहे हैं, तो ट्रक कुछ नहीं है, जो आ रहा है वो जजमेंट का वार्निंग हम दे रहे हैं। यदि ट्रक का वार्निंग देना डराना है, तो हाँ,
मैं मानता हूं कि नरक के बारे में हम डरा रहे हैं। अगर ट्रक का वार्निंग देना है वो डराना नहीं है, तो हम भी डरा नहीं रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं। यदि किसी की झोपड़ी जल रही है, उसको जोर से चिल्लाना कि तेरी झोपड़ी जल रही है, तू भी जल जाएगा, ये डराना है या उसको बचाना है? सेम चीज हम यही कह रहे हैं कि जब न्याय का दिन होगा, सारा सेल्फ राइचियसनेस जल जाएगा, और उसी की वार्निंग हम दे रहे हैं। स्वीकार करें या ना करें, चॉइस आपका, क्योंकि यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, मतलब आपको चुनने का अधिकार है। सोचिए और चुनिए, समय बहुत कम है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। दिस इज द लॉजिक, आई विल गिव इट टू यू।